मान लीजिए कि मृत्यु तो एक दिन तय है, एक एक मिनट एक एक सेकंड बीत रहा है। संघर्ष के जीवन है, संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन 5 से 6 महीने का बीत जाना बहुत बड़ी बात हो जा रही है। अगर रामायण देखा होगा तो भगवान श्री राम प्रभु ने केवल समुद्र को 3 दिन का समय दिया था। बाण निकाला, समुद्र तुरंत त्राहिमाम करते हुए दोनों हाथ को जुड़ के आ गया। प्रभु शरणम। डेट की मृत्यु होनी है, उस डेट में 1 मिनट 1 सेकंड का घटोतरी होते जा रही है। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ और आप जान जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये जौनपुर के आए दिन एक से एक घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बहुत से घटनाएं आई और चली गईं। लेकिन कोई घटना जो कि कहीं न कहीं अगर न्याय की बात किया जाए तो न्याय नहीं मिल पाया। आज कम से कम 5.5 से 6 महीने होने वाले हैं। लेकिन न्याय की बात करें तो लगातार कभी तहसीलदार साहब हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी वकील साहब गायब हो जाते हैं, कभी जो लालता का परिवार है, जो अपराधियों का समूह है, कभी ये गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा और धन्यवाद दूंगा कि यहाँ कबरुद्दीनपुर के प्रधान जी वीरेंद्र यादव ये लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और इन्होंने कहा कि कोई कहीं चला जाए लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और बिना आदेश ले लिए हम आएंगे नहीं। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वही प्रधान जी हैं जो कहते हैं कुछ भी हो जाए, हमारे खून का एक एक कतरा अगर निकल जाएगा, मैं नहीं रहूँगा धरती पर, फिर भी न्याय दिला करके रहूँगा। आइए हमारे साथ में प्रधान जी हैं। सर स्वागत आपका है। आपके चैनल को धन्यवाद जी। देखिए आज 28 तारीख है जी। आज अनुराग के केस को आज सुनवाई है, जो कि मेरी तैयारी हो गई, बस हमें कपड़ा पहनना है, तुरंत निकलना है। चूँकि वहाँ के वकील साहब भी फ़ोन किए थे कि समय से आ जाइए, तो वो तो आप आ गए, हम रुक गए कि भाई थोड़ा सा जो दर्शक लोग इस समय आज की डेट में इच्छुक हैं, आज समझ लीजिए अपनी नौकरी चाकरी छोड़ के छुट्टी लेके आज बैठे होंगे देखने के लिए। तो हम तो ये बता रहे हैं उन दर्शकों लोगों को कि बस कचहरी जाने की तैयारी हो गई है, जा रहे हैं। जैसा भी होगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश दुनिया जानेगा ही, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार सब करते हैं, बार बार यूट्यूब खोल कर देखते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो अभी हम निकलने वाले हैं। प्रधान जी आज क्या सोच के आप निकल रहे हैं? हम तो देखिए सोच के ही निकल रहे हैं। उस दिन तहसीलदार साहब से बात हुई थी और डेट लंबा भी पड़ गया था और कहे भी थे कि 2 दिन और डेट लंबा ले लो, लेकिन हमारी फाइल देखी। क्या केवल फाइल देखी जाएगी, निर्णय देने की मतलब कृपा भी करेंगे तहसीलदार महोदय? बहुत हो गया, समझ लीजिए कि अब ये पानी जो सिर से ऊपर जा रहा है। दर्शक बेचारे परेशान हैं। प्रधान जी का चेहरा अगर आप देखेंगे तो आज के 7 से 8 महीना पहले का चेहरा और आज का चेहरा, क्या चाह रहे हैं? प्रधान जी भी ना रहे धरती पर, कम से कम न्याय मिलना चाहिए। आप भी प्रधान जी कितना मतलब धैर्यशाली व्यक्ति हैं। देखिए भैया, हम तो पहले ही कहे थे संघर्ष ही जीवन है जी। तो अगर आप यहाँ मनुष्य का जन्म पाए हैं तो ऊंचा खाल मिलेगा, तो भाई संघर्ष करना कर्तव्य है। और आप संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन का कोई न सीख मिलेगा और ना तो कोई किसी चीज़ का जानकारी मिलेगी। तो अगर संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो समझ लीजिए मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम अगर मनुष्य का जन्म पाए हैं तो संघर्ष का जो संघर्ष के जीवन है, संघर्ष करते रहेंगे। ये जान लीजिए कि मृत्यु तो एक दिन तय है, एक एक मिनट एक एक सेकंड बीत रहा है। तो जिस डेट की मृत्यु होनी है, उस डेट में 1 मिनट 1 सेकंड का घटोतरी होते जा रही है। तो सत्य यही है कि मरना एक दिन तय है। तो ये भी सही है कि संघर्ष का जीवन जीना भी चाहिए, तभी सीख मिलता है। जो साधारण जीवन जीता है, एकदम आसान से जीवन जीता है, तो समझ लीजिए कि उसे कोई न सीख न कुछ मिलता है। और हम तो ये चाहते हैं कि सब संघर्ष के जीवन जिए, और संघर्ष का मतलब कि न्याय का, जैसे नहीं कि उदारता करें और बदमाशी करें। संघर्ष का मतलब कि
न्याय की लड़ाई, न्याय पे हर जगह न्याय बोलिए, न्याय कहिए, न्याय सुनाइए और सुनिए, तभी जो है अपना भारत आगे बढ़ेगा। और आज की डेट में सब शिक्षित भी हो गए हैं, हमारे कहने बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो संविधान डॉक्टर भीमराव लिखे थे, आज बता दें कि जो दलित व्यक्ति हैं उनका सुनवाई नहीं हो रहा था, और लोग ऊपर बैठते थे तो दलित बेचारे नीचे बैठते थे। लेकिन आज संविधान पढ़ के, आज पढ़ाई लिखाई करके समझ लीजिए वो बगल में बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हो गया हर चीज़ का। तो हम यही कहेंगे कि ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, और जो भी करिए, जैसे अगर अच्छा लग रहा है एक लोग को और 100 लोग को अच्छा लग रहा है, एक लोग को ख़राब लग रहा है, तो 100 लोगों वाला काम खड़ा होकर करवा दीजिए। लेकिन ये प्रधान जी, हमने उस दिन आपके गांव के लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि वो प्रधान जी हैं कि हम जब लोग घर पे जाते हैं, चाय पिलाते हैं, बराबर में बैठाते हैं, लेकिन हमने बहुत से प्रधानों को देखा है कि वो जब कुर्सी बैठता है तो बाकी लोग नीचे बैठते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? देखिए भैया, ऐसा है कि हम एक समान जानते हैं, आज से नहीं, आज से मतलब हमारा परिवार मेरा ऐसा रहा है कि 40, 45, 50 साल प्रधानी घर में रही है। तो जब चुनाव आता है भैया, तो वही जो सब भूमि बैठाते हैं उन्हीं लोगों का पैर छूते हैं। तो पहले से ही बगल में बैठाइए, पहले से ही बराबर में बैठाइए, ताकि चुनाव आए तो ये ना कहें अरे चुनाव आ गया तो पैर छूते हैं अथवा करते हैं। ये सब अपनी आदत नहीं है। हमारे में शुरू से एक समान बना है, एक समान सम्मान करना है। अगर हम बड़ा भी अगर आदमी है, अमीर है, तो वही सम्मान उसको देंगे, जो गरीब है वही सम्मान उसको भी मिलेगा। अगर हम उसको कुर्सी दे रहे हैं बैठने के लिए, तो उसको भी कुर्सी ही देंगे। यही मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि प्रधान जी गरीबों के मसीहा हैं, आज ये भी चाहते तो बढ़िया नंबर 1 का एसी कमरा होता और लाइन लगता, पहले पर्ची करता कि प्रधान जी आपका किसका नंबर आया, हम अंदर आए कि ना आए। लेकिन ये प्रधान जी, मैं एक बात और यहाँ पॉइंट आ ही गया है, प्रधान जी कैसे आप समझाते हैं अनुराग के पिताजी को, जो कि कहीं न कहीं इतना लेट हो जाना न्याय मिलने में और उनको मतलब विश्वास में लाना? देखिए भैया, हम बहुत संघर्षशील हैं जी। हमें जानते हैं कि अगर हमें सीढ़ी चढ़ना है, तो अगर दौड़ते चढ़ेंगे तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हाँफने लगेंगे, बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो हमें जान रहे कि कोर्ट का मामला है, बराबर सीढ़ी अगर चढ़ते रहेंगे तो मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। उन्हें कहते हैं, डॉक्टर पिताजी को भी कहते हैं, वो खुद समझदार भी हैं। हम कहते भी हैं कि चाचा आप टेंशन मत लीजिए, न्याय होगा, भले लेट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को दौड़ना नहीं है सीढ़ी पे, आराम से चोटी चाल चलते चलते मंजिल तक पहुंचना है। और हम लोग नज़दीक हो चुके हैं, नज़दीक हो गए हैं, बस थोड़ा दूर और है, वहाँ भी पहुंच जाएंगे मंजिल पर। वो मकान गिरेगा, मकान गिरने के मेरी दुनिया की पूरी देश के लोग निगाहें टिकाए हैं, और बार बार तो कहते ही हैं, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि मकान वो गिरेगा, यही तय है, और हमारे देश दुनिया को शांति भी मिलेगी। क्या प्रधान जी, बहुत से हमारे जो दर्शक कमेंट करते हैं, पूछते भी हैं कि आखिर प्रधान जी कारण क्या लग रहा है, कि में जैसे विलम्ब होने कारण क्या दिख रहा है आपको? भैया देखिए, कोर्ट का मामला है, तहसीलदार साहब थोड़ा सा उसमें अथवा कर रहे हैं, नहीं तो अब मामला हो गया होता तो हम तो कहेंगे आप ट्रांसफ़र कर दिए फाइल। लेकिन एक चीज़ बताएं कि अब जो मामला है नज़दीकी का हो गया है, क्योंकि तहसीलदार साहब से हम बात किए हैं, तो आज तो फाइल देखनी चाहिए जी। और हम बस निकल रहे हैं, कोर्ट चल रहे हैं, जैसा भी होगा आप लोगों के चैनल को बताएंगे जी। अगर आज नहीं हुआ तो तहसीलदार साहब से डायरेक्ट बात करके और कहेंगे सर आप मेरी फाइल को ट्रांसफ़र करिए जी, या एसडीएम साहब के यहाँ या डीएम साहब के यहाँ,
जी। क्योंकि वो सब निर्णय लेने में देर नहीं लगाएंगे और ना हिला हिवाली होगी। मतलब ये रहा कहीं न कहीं अब लास्ट में इतना बस क्यों टाइम प्रधान जी के पास नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि लग रहा है मुझे कि प्रधान जी की भी सहन शक्ति जो है कम पड़ जा रही है। क्या करें, कब तक आखिर में आज मतलब आप बात कर लेंगे अगर निर्णय नहीं आएगा? जरूर जरूर, एकदम उनके चेंबर में जाके बैठ के बात करेंगे कि तहसीलदार साहब के कि सर अगर देखना हो ठीक है उसको निर्णय दीजिए। बाद 5-6 महीना बीत जा रहा है, सिर्फ दौड़ते दौड़ते सिर्फ चक्कर हम लोग काट रहे हैं, कुछ मिला नहीं। तो कहने में क्या डर है? अपनी बात तो हम रख ही सकते हैं और कहीं भी रखना होगा हम अपनी बात रखने में कोई शिकवा शिकायत नहीं, न कोई संकोच। जो बात करनी होती है वो फैक्ट करता हूँ। प्रधान जी या लास्ट में जो दर्शक हैं क्या कहना उनके लिए आपको? देखिए दर्शक लोग जो जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे वो लोग दिल से धन्यवाद। और हम तो ये जानते हैं बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं हमारे, समझ ले देश के लोग, विदेश के लोग, प्रदेश के लोग, कहते हैं भैया आपका जो भी यूट्यूब पे आता है पत्रकार महोदय भाई साहब के लोगों से, तो हम लोग बैठकर और पूरा वीडियो देखते हैं और अब अपने मुँह से हम क्या कहें, और कहते भी भैया जो भी आप बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं, अच्छा भी लगता है। तो उन दर्शकों को बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और इतना कीमती समय निकाल के जो हमारे बाइट को देखते हैं, हम लोग बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधान जी बहुत धन्यवाद आपको भी। आज बता दूं कि आज प्रधान जी ने भी कहीं न कहीं कमर कस लिया है कि आज बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम विरोध नहीं जताएंगे, तमाम मामले जो से पड़े रहते हैं। लेकिन 5 से 6 महीने का बीत जाना बहुत बड़ी बात हो जा रही है। आपने अगर रामायण देखा होगा तो भगवान श्री राम प्रभु ने केवल समुद्र को 3 दिन का समय दिया था और जैसे धनुष बाण निकाला समुद्र तुरंत त्राहिमाम करते हुए दोनों हाथ को जुड़ के आ गया, प्रभु शरणम गच्छामि, अब मुझे शरण दे दो, अब मुझे कुछ मत कहो। वही हाल यहाँ होने वाला है। आज प्रधान जी ने कसम खा लिया है कि आज कोर्ट में जाएंगे, अगर कुछ इधर उधर हुआ तो आज तहसीलदार से बात करेंगे और हर हाल में कहेंगे कि हमारा जो मामला है ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।